Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan, Gulistan Johor campus. Today my video is related to class 8 and the subject that I am going to teach is science. First of all, I am going to ask how are you all? I hope कि आप लोग ठीक होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे, SOPs फॉलोज कर रहे होंगे, सारे प्रिकॉशन ले रहे होंगे। ठीक है। इस वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है आपका स्पीडिंग अप, और जो टॉपिक जो हम टेक्स्ट बुक के साइंस की टेक्स्ट बुक के पेजेस जो डिस्कस करेंगे वो आपके पेज नंबर 52 से लेके पेज नंबर 54 तक है। ठीक है। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है आपका एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी, फॉलिंग एंड एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू योर वीडियो। सबसे पहला हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक इन दिस वीडियो इज़ एक्सेलरेशन। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड टाइम का डिफरेंस क्या होता है, स्पीडिंग होती क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने न्यूटन की डिस्कस की थी कि वो क्या होती है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली आपकी होती क्या है? एक्सेलरेशन इज एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इफ़ इट्स स्पीड इज चेंजिंग। अब आपको मैंने बताया था स्पीड और टाइम के ग्राफ में कि स्पीड आपकी चेंज हो रही है, स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं रह रही है। तो जो आपका चेंज इन स्पीड होती है वो बेसिकली एक्सेलरेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपको ये चार्ट टेबल दिया हुआ है जिसमें आपकी स्पीड चेंज हो रही है ओवर 5 सेकेंड्स। एक कार की जो एग्जांपल दी हुई है जिसमें उसकी 5 सेकंड में कितनी स्पीड चेंज हो रही है। द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। अब 2 मीटर पर एवरी सेकेंड आपकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। द कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि जैसे देखें, अब आपकी जो कार है वो एक ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, इट स्पीड इज चेंजिंग। अब हर सेकंड इसकी 2 मीटर सेकंड सेकंड हर सेकंड हर 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी स्पीड में चेंज आ रहा है वो आपकी बेसिकली एक्सेलरेशन होगी, उतनी ही 2 मीटर पर सेकंड की। हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन स्पीड मीटर पर सेकंड। जो आपकी चेंज इन स्पीड होगी वो आपकी एक्सेलरेशन कहलाएगी, डिवाइडेड बाय टाइम टेकिन सेकंड में। यही आपका वही फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जहाँ पे आपका पहले डिस्टेंस हुआ करता था वहाँ पे अब यहाँ पे चेंज इन स्पीड हो रही है मीटर पर सेकंड पे, और यहाँ पे यूनिट का भी डिफरेंस आ रहा है। यूनिट का डिफरेंस आपका ये आ रहा है कि इसमें पहले आपकी जो स्पीड का डिफरेंस था, स्पीड का जो यूनिट था वो मीटर पर सेकेंड था, एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड है और यहाँ पे 1 सेकेंड है, ये दोनों एक दूसरे से ये नीचे चला जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कैन बी शोन वेरी क्लियरली। अब इसको हम स्पीड टाइम ग्राफ में भी देख सकते हैं। जो नीचे अभी अब मैं आपको ये ग्राफ दिखाऊंगी, इसमें एक्सेलरेशन सही से हम एक्सेलरेशन ऑफ द कार को हम एज अ ग्राफ देख सकते हैं। स्टीपर द स्लोप ऑन अ स्पीड टाइम ग्राफ और द ग्रेटर द एक्सेलरेशन। जितना स्लोप आपका स्पीड टाइम का मतलब कि जितना सीधा आपका स्पीड टाइम ग्राफ होगा उतनी आपकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। यही क्या है? व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंटर विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0 मीटर पर सेकेंड एंड टेक 4 सेकेंड्स टू गेट अप टू स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं कि क्या एक्सेलरेशन होगी एक कार की या स्प्रिंटर की जब वो ज़ीरो उसकी मीटर पर सेकेंड है एंड टेक्स 4 सेकेंड्स टू गेट अप टू अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखें यहाँ पे चेंज इन स्पीड आपकी 12 मीटर पर सेकेंड है और 0 मीटर पर सेकेंड है। एक आपको 0 दी हुई है, एक आपको 12 दी हुई है। हमेशा आप पहले जो आखिरी जो आपकी स्पीड होगी, जैसे यहाँ पे 12 है, इससे आप 0 को माइनस करेंगे। देखें यहाँ पे हमने क्या बड़े से छोटे को माइनस किया। जो पहले आपकी थी 0 था, रेस्ट पे 0 था। 12 आपकी लास्ट स्पीड थी जो
फाइनल स्पीड थी आपकी, तो 12 माइनस 0 आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। टाइम जो आपका था वो आपका 4 सेकेंड था। टाइम 4 सेकेंड में इसने 0 से लेके 12 मीटर पर सेकेंड पे चेंज आया है। ठीक है, तो इसका अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें चेंज इन स्पीड आ गया, आपको 12 मिल गया, आंसर आ गया, और 4 आ गया। तो 12 यहाँ पे आपने चेंज इन स्पीड की जगह 12 रख दिया, और टाइम की जगह आपने 4 रख दिया। ठीक है, तो ये 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो इसका आंसर जो एक्सेलरेशन आपकी जो आखिर में ऑब्टेन हुई वो आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। सही है, तो ये हम ग्राफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ तो जैसे आपको याद है, अब इन्होंने इस ग्राफ को इन्होंने एक्चुअली इन्होंने पेस्ट कर दिया है। यही है जो हमने, ये जो आपका पुराना ग्राफ था, ये जो आपका ये वाला ग्राफ था, ये वाला टेबल जो था लास्ट, ये वाला टेबल, इस पे ये इन्होंने ग्राफ बनाया है कि 0 पे 0 था, 1 पे 2 था, देखें 0 पे 0 है, 1 पे 2 है, 3 पे 6 है, 4 पे 8 है, एंड 5 पे आपकी 10 स्पीड है। तो इस तरीके से, क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ रहा है ना, ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है ये, इसीलिए ये आपका जो था पुराने, जो आपको पिछली पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको टेबल दिखाया था, ये उसका बेसिकली ग्राफ है। सही है, तो एक्सेलरेशन आपकी ये होती है चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको, डिड यू नो द रिटार्डेशन मीन्स deceleration if a car has retardation of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर its speed is getting less by 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन के एक ऑपोजिट भी होता है। अब ये आपका पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव वैल्यू में आपका एक्सेलरेशन जो चेंज है, चेंज इन स्पीड आपकी, ये आपकी एक्सेलरेशन कहलाती है। रिटार्डेशन का मतलब डीसेक्सेलरेशन होती है, मतलब आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है। यहाँ पे आपकी बढ़ रही थी, एक्सेलरेशन में आपकी स्पीड बढ़ती है, यहाँ पे आपकी चेंज होती है, सॉरी चेंज नहीं, आई मीन कम होती है, स्लो कम होती है। तो ये आपका स्लो जो आपकी स्पीड होती है वो आपका डीसेक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहलाती है। और आपकी जो आपकी स्पीड में इजाफा होता है दो पॉइंट के बीच में, वो एक्सेलरेशन कहलाता है आपका। स्पेस शटल यूजेस अ पैराशूट एज वेल एज इट ब्रेक्स टू प्रोड्यूस द रिटार्डेशन इट नीड्स व्हेन इट लैंड। स्पेस शटल जो है, जो पैराशूट, जो यूज अ पैराशूट एज वेल एज इट ब्रेक्स, वो छूट भी सकता है, टू प्रोड्यूस रिटार्डेशन व्हेन इट नीड्स टू लैंड। इनको ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करते हैं जब ये लैंड कर रहे होते हैं। अच्छा, ग्रेविटी, अब आपका सेकंड टॉपिक जो है, जो लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो का है, वो आपका ग्रेविटी, फॉलिंग एंड एयर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब आप लोगों को इस फर्स्ट डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपने एक ब्लॉक ऑफ आयरन है, स्ट्रिंग से वो हैंग कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स है और एक अपवर्ड फोर्स है। आपको एक लफ्ज समझ में दिखाई दे रहा होगा, वो है टेंशन, और एक आपको दिख रहा है वेट। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स जो है, जो नीचे की तरफ लग रही है, वो आपका वेट है। ठीक है, वो डाउनवर्ड फोर्स है, और अपवर्ड फोर्स जो है वो आपकी टेंशन है, जो स्ट्रिंग में है। ठीक है, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जो जा रही है। सही है, इफ द स्ट्रिंग इज कट द वेट मेक्स, अब अगर हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो क्या होगा? वेट मेक द ब्लॉक एक्सीलरेट डाउनवर्ड। अब आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप कोई धागा ले लें, उसको आप काटेंगे तो उसका ऊपर का एरिया आपके पास रहेगा, नीचे का एरिया तो धम से नीचे गिर जाएगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है। तो अब क्या हुआ? ऑन द अर्थ ग्रेविटी मेक्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब आपको पता है ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी की वजह से आपकी हर चीज़ नीचे की तरफ आती है, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ नहीं आती, ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वजह से आप जो काटा है वो चीज़ ऊपर नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट नीचे ही आएगी। ठीक है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट अबाउट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो नीचे की तरफ, अब आपकी जो नीचे की तरफ जो फोर्स आएगी वो आपकी एक्सेलरेट होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। दिस मीन्स दैट 1 सेकेंड द ब्लॉक विल बी फॉलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड ये 20 मीटर पर सेकेंड पे ब्लॉक होगी, क्योंकि ये 10-10 सेकेंड, क्योंकि इसकी जो एक्सेलरेशन है, जो चेंज इन स्पीड आ रही है, वो आपकी 10 आ रही है। तो ये 10-10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ये फॉल कर रहा है। तो 2 सेकेंड पे ये 20 मीटर पर सेकेंड होगी, 3 सेकेंड फॉलिंग पे ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, और सो ऑन। ठीक है,
However, this is the only true for objects falling in a vacuum. अब ये सिर्फ वैक्यूम में जो सीधे भेज जा रहे होते हैं उसके लिए सिर्फ ये ट्रू होता है. इन एयर अब फ्रिक्शनल फोर्स, एयर में आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो एयर रेजिस्टेंस कहलाती है, जो एक्ट करती है आपकी अगेंस्ट ग्रेविटी एंड रिड्यूसेस द एक्सेलरेशन. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस आपकी एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगती है और रिड्यूस करती है एक्सेलरेशन को. ठीक है, इसकी एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस की हम एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल ऑफ एयर रेजिस्टेंस पैराशूट. अब पैराशूट यूजेस एयर रेजिस्टेंस, पैराशूट एयर रेजिस्टेंस यूज करता है. व्हेन एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द वेट ऑफ द फॉलोइंग, जब एयर रेजिस्टेंस वेट को बैलेंस करता है फॉलिंग पर्सन से, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होती. द पर्सन फॉल्स एट स्पीड, वो एक ही स्पीड में नीचे की तरफ गिरता है. फर्स्ट एग्जांपल देख लें आप. क्या हुआ, स्काई डाइवर ने जस्ट अपना प्लेन लीव किया, वेट एक्सेलरेट स्काई डाइवर. अब आपका जो है वो उसने नीचे की तरफ किया तो वेट सिर्फ उसी की तरफ है, वो नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन अभी कोई नहीं लग रही है. फिर क्या हुआ, स्काई डाइवर विदाउट पैराशूट ओपन फॉलिंग एट सीडी स्पीड. अब वो बगैर पैराशूट को ओपन किए हुए वो स्पीड में ही एक ही स्पीड में फॉल करेगा. स्काई डाइवर का वेट भी बैलेंस है एयर रेजिस्टेंस से. अब तीसरी पिक्चर में आपके साथ क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है स्काई डाइवर विद पैराशूट ओपन फॉलिंग एट सीडी स्पीड. स्काई डाइवर वेट एट बैलेंस एट लो स्पीड बाय द पैराशूट एयर रेजिस्टेंस. अब स्काई डाइवर जो है उसने पैराशूट को खोल दिया. अब उसकी स्पीड और जो पैराशूट का वेट था वो सब एक ही बैलेंस है लो स्पीड पर बाय द पैराशूट की एयर रेजिस्टेंस की वजह से. रेजिस्टेंस ये आपकी एक्सेलरेशन को रोकता है और ये ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट आपकी फोर्स लगती है. तभी ये इसमें एयर रेजिस्टेंस होता है. तभी एक नॉर्मल अमाउंट में वो भी एक फोर्स दे रहा होता है और उसका भी एक वेट होता है. हमारे जो गिर रहा इंसान होता है तो वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, वो ऊपर की तरफ लग रहा होता है, तो वो इस तरीके से एक दूसरे को बैलेंस कर देता है. सही है, तो ये बेसिकली पैराशूट का खुलना और वो एक स्काई डाइवर की एग्जांपल थी कि वो कैसे एक सीधी स्पीड में ऊपर से प्लेन से नीचे ज़मीन तक कैसे पहुंचता है. ठीक है, डिड यू नो इफ़ यू ड्रॉप अ लाइट वेट एंड अ फेदर बोथ डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, हाउएवर द फर्दर एक लेड को वेट को या फेदर को बेलेंगे दोनों ही नीचे की तरफ गिरेंगे बिकॉज however the feather is slowed down much more by air resistance. feather वो है आराम से जाएगा क्योंकि वो एयर में रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए वो ग्रेविटी की वो एक्शन को वो बैलेंस कर देता है, तो वो इतनी आराम से नीचे आता है. लेड फौरन से नीचे गिरेगा. आप एग्जाम्पल अपने घर पे कर लीजिएगा कि आप लेड को फेंकें और एक परिंदे के पर को यूज़ कीजिए, एक फैदर को यूज़ कीजिए, तो वो देखेगा कि वो कितना स्लोली गिरता है और वो कितना आराम से लेड फौरन से गिरता है. रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन अ वैक्यूम एंड बोथ ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम. यही मैंने आपको बताया कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे. both objects fall with the same downward acceleration and land at the same time. ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर लेते हैं. देख लें कि मतलब फेदर और लेड में क्या डिफरेंस, उन लोगों को कितनी देर से दोनों ज़मीन पे वो डाउनवर्ड की तरफ नीचे की तरफ गिरते हैं, कितनी देर में गिरते हैं. ठीक है, अब क्लास ये आप लोगों का बेसिकली चैप्टर ख़त्म हो गया एक्सेलरेशन के लिए. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, ये वीडियोस आपको समझ में आई हो. अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ इसके बारे में, इसी चैप्टर के बारे में कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं. आप लोग मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, आपके लाइव सेशन होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की रेगुलर क्लासेस भी होंगी, तो आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, स्टे सेफ एट योर होम, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.